हेलो दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों का कहना होता है कि हम पैसे तो बहुत कमाते हैं पर संभाल नहीं पाते। तो आज के इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी यह प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन बहुत कम है जो कमाए पैसों को संभाल पाते हैं। आइए जानते हैं कि इसका आसान रास्ता क्या है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पैसे कमाने और पैसे बचाने का एक अलग मनोविज्ञान होता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके पास पैसे होगा, मतलब ज़्यादा पैसे होंगे। पैसे को अपने पास संभाल पाएंगे आप। मिस्टर मॉर्गन हसेल अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाते हैं कि गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। यह समझाते हैं कि पैसों को अपने पास बनाए रखना और पैसे कमाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका कारण यही है कि हम सभी यह तो जानते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। जॉब करके कमाना है, बिजनेस करके कमाना है या इन्वेस्ट करके कमाना है। पर 80% लोग यह नहीं सीख पाते कि उनके पास जो पैसा है, जो उन्होंने कमाया है, उसको अपने पास कैसे टिकाना है, कैसे वो लंबे समय तक अमीर बने रहें। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं मिस्टर अनिल अंबानी। जी हाँ, करोड़ों कमाने वाले व्यक्ति आज कर्ज के जाल में फंसे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे होता है यह सब। मिस्टर मॉर्गन हसेल हमें इस बुक में इसी को समझाते हैं कि पैसे के मनोविज्ञान को किस तरह आप समझकर कर्ज के जाल को काट सकते हैं। मॉर्गन हसेल हमें यह समझाते हैं कि पैसों को कमाकर अपने पास लंबे समय तक टिकाए रखना किस तरह संभव है। बुक में राइटर ने कहा है कि दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, पैसे कमाना और पैसे टिकाए रखना लंबे समय तक। दोनों का अलग अलग मनोविज्ञान है। यह क्या है समझते हैं आइए। जहाँ पर आपको पैसे कमाने के लिए हार्डवर्क करना होता है, तो वहीं पैसे बचाने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। पैसे कमाने के लिए आपको मोर रिस्क लेना होता है, तो वहीं पैसे बचाने के लिए आपको लो रिस्क लेना होता है। आगे मिस्टर मॉर्गन कहते हैं कि इसके साथ पैसे कमाने के लिए आपको अग्रेसिव की ज़रूरत होती है, तो वहीं आपको हम्बल होने की ज़रूरत होती है। अगर आप पैसे कमाने के लिए ग्रेडी होते हैं तो आपको पैसे बचाने के लिए फियरफुल होना होता है। कभी कभी आपको पैसे कमाने के लिए शो ऑफ भी करना पड़ता है, तो पैसे बचाने के लिए आपको सिंपलिसिटी की ज़रूरत होती है। इस तरह आपने देखा कि दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इसको समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा अपने रिलेशन में या अपने आस पड़ोस में कि वो पैसे तो कमा लेते हैं पर पैसे बचाने का मनोविज्ञान नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर हम एक ही मनोविज्ञान को समझते हैं तो हमारे लिए यह ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों मनोविज्ञान को समझना होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ग्रेडिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी कैसे बना रहा जा सकता है। राइटर बताते हैं कि जेसी लिवरमोर दुनिया के अमीर व्यक्ति में से एक थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाए थे। 30 साल की उम्र तक $100 मिलियन कमा चुके थे वो। 1929 में जेसी लिवरमोर ने स्टॉक मार्केट में बहुत से पैसे बनाए, जबकि स्टॉक मार्केट बहुत नीचे चला गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने दिमाग का यूज़ किया और स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाए। इसलिए उन्हें स्टॉक मार्केट का बादशाह कहा जाता था। पर 1934 में उन पर कर्ज हो गया और वो अपना पैसा गंवा चुके थे। यह सब उनके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हुआ। बिना सोचे समझे उन्होंने लालच में आकर रिस्क लिया, जिसका नतीजा था उन पर बहुत कर्ज होना। अंत में
उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए आपको देखकर चलना है कि आपके पास पैसा आता है, पर कुछ लोग इसको ठीक से संभाल नहीं पाते हैं और अंत में रिस्क ले लेते हैं, जिसका नतीजा कर्ज का जाल हो जाता है। इसलिए राइटर कहते हैं कि आपको इस मनोविज्ञान को समझकर इस कर्ज के जाल को काटना है। पैसे कैसे कमाया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है, आपको समझना है। पैसे के मनोविज्ञान को समझने के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना होगा। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में।